अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हमेशा की तरह। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक। और आज की डिश है हमारी जी मूंग की दाल, और बहुत मज़े की है। ये देखिए पिक्चर में भी दानेदार है, और हम देखते हैं आज ये बनती कैसे है। तो इसको देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। और ये देखिए जी, अभी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी आधी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे सब बच्चे थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। बच्चे उसी वक्त रोना धोना डाल दिया, तो फिर मैंने ये देखें ऑप्शन आ गया ना लाइक का, तो इग्नोर मत करना। अच्छा, तो फिर मैं बच्चों के साथ लगी, तो फिर आधा काम रिकॉर्ड हुआ और आधा नहीं हुआ। तो बेसिक तो सबको ही पता होता है ना यार। तो मेरी 1 कप दाल थी, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, और उसमें फिर मैंने ऑयल को पतीले में ऑयल डाला, और फिर मुनासिब सा, और उसके साथ थोड़ा सा दाल में ज़रा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा रखें तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं बड़ा क्वांटिटी कंट्रोल करके कर लेती हूँ क्योंकि ऑयल मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। तो दूसरा ये कि फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया पेस्ट, तो फिर उसमें मैंने डाल दिए नहीं, ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ना भगार सा आ गया उसको, तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया जी ये टमाटर। तो टमाटर मेरे 2 अदद थे, 1 कप दाल थी। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कैसे मतलब 1 कप दाल का मटेरियल तैयार होगा। तो अच्छा, मैं इसीलिए थोड़ा-थोड़ा बनाती हूँ। देखिए, ये मैं थोड़ा भी बना रही हूँ फिर भी बच जाता है। तो इस थोड़ा बनाने का मकसद ये होता है कि आपका खाना ज़ाया ना हो। तो जितने आप घर के अफ़राद हैं उस हिसाब से आप ज़रूर कुकिंग करें। लेकिन हम 2 हस्बैंड वाइफ़ हैं, तो फिर इसलिए मेरे इतना लंबा लांचा नहीं है। तो ये है जी मसाले, नमक, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी है, और पता नहीं वो सालन मसाला है, और धनिया पाउडर है। तो ये सारे मसाले जो घर के किचन बेसिक मसाले हैं, मैं उसी के साथ कुकिंग करती हूँ जनाब। कोई महंगा सिस्टम नहीं है। और ये देखें 1 कप दाल थी, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी, जो मैंने अभी आपको शो कर दी है। तो कोई लंबा काम नहीं करती मैं। अच्छा, ये हाँ, सीधा-साधा खाना बनाती हूँ। और बस मैंने तो आज सोचा था कि नहीं शेयर करते, बस छोड़ो यार क्या। फिर मैं कहा नहीं, हर वक्त मैंने गोश्त की रेसिपी इतनी ज़्यादा शेयर कर ली है, और जब दाल बनी है तो दाल को भी तो वैल्यू देनी चाहिए ना। तो खाने में हर चीज़, हर खाना आपका बैलेंस होना चाहिए। आप अपने खाने में प्रोटीन ऐड करें, मिनरल्स ऐड करें, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। ये नहीं है कि आप एक चीज़ खाए जा रहे हैं तो क्वांटिटी आपकी जो बॉडी की जो ज़रूरत है वो एक तरफ से पूरी हो रही है और एक तरफ से रह रही ख़त्म हो रही है। अच्छा, जिस तरह मेरा ये सीन है कि मैं मीठा नहीं खाती, मुझे मीठा नहीं पसंद, तो फिर मुझे अक्सर डेफिशिएंसी मीठे की हो जाती है, और मुझे समझ ही नहीं लगती कि हाँ, मुझे मीठा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो फिर मुझे फ़ील होता है कि यार नहीं, मुझे हर वक़्त तीखा खाने से ना, मीठे का तो फिर बॉडी को मीठी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो आपको मीठा भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है खाने में। तो अब मैंने ये देखिए, मैंने मसाले सारे डाल दिए, और मैंने इनको खूब भुनाई कर रही हूँ, और ये देखिए मसाला ठीक-ठाक अच्छे से भुन चुका है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया, और साथ में मुझे बच्चे तंग कर रहे थे, तो यकीन करें फिर साथ-साथ काम करना पड़ता है। और जब किचन में आओ तो बच्चे आ कर के पहुँच जाते हैं, तो ये तो सब लड़कियों को पता होगा, सब मदर्स को पता होगा कि बच्चे क्या करते हैं जब मदर किचन में आ जाए। तो जो चीज़ मैं लेती हूँ तो मेरी बेटी कहती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो कुकिंग करना मुश्किल कर देती है, इतना रोती है, इतना चीखती है। ये फिर बीच में वही आ गई थी, और फिर स्किप हो गई वीडियो। और ये देख लें, फिर मैंने दाल को डाल दिया, मसाला आपके सामने भुन चुका था, फिर मैंने दाल को ऐड करके, और अभी इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ थोड़ी सी कि भुन जाए। यकीन करें, ऐसे दाल बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें डाली थी 3 सब्ज़ मिर्च ना, तो वो मैं आपको बताना भूल गई थी। वो लास्ट में मैंने डाली थी, और मेरे पास धनिया और ये चीज़ें नहीं थी, नहीं तो मैं इसकी गार्निशिंग करके ना और इसको प्रेज़ेंट करती आपके साथ। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा बनी तो इसको मैं लंबे तरीके से ना आपको बताऊँगी कि एक, और इसकी अच्छी सी गार्निशिंग भी करेंगे, इसको सजाएँगे दुल्हन की तरह। तो ये देखिए दानेदार है दाल। मेरे इन-लॉज़ में बनती है, मतलब दाल को ना, ये मूँग की दाल के साथ चावल बनते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं, और उसको थोड़ा हम ज़्यादा गला देते हैं, तो ये मिक्स हो जाती है।
तो इसमें मैंने जो कि हमने रोटी के साथ खानी थी तो मैंने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है, लेकिन इतना पकाना है इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए। इसको मैंने ये देखिए पानी डाल दिया, इसमें मैंने बाद में 3 सब्ज़ मिर्च डाली थी धोकर, और जो मैं अभी आपको नहीं बता सकी मैंने 3 इसलिए डाली हैं कि जनाब हम खाते ही नहीं हैं, लेकिन मैंने एज़ अ टेस्ट, क्योंकि विटामिन सी होता है इसके अंदर, तो और एक खाने का टेस्ट भी ये बदल देती है, तो फिर मैंने ये डाल दी और ये मैंने कवर करके रख दिया। और ये देखिए जी, अब हमारी कुकिंग, ये देखिए लाइक का ऑप्शन आ गया, प्लीज़ यार इसे इग्नोर मत करना। देखिए मैं आपसे और तो कुछ नहीं कह सकती, अपना इतना वक्त देती हूँ अपने बच्चों के साथ रहकर, तो आप सबका भी इतना तो खैर हक बनता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। तो एक हाउसवाइफ है वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर सकती है। अच्छा ये देखिए जी, मैंने अभी इसको लगाना है बघार, और मेरे पास कड़ी पत्ता ज़रा सा पड़ा हुआ था और मेरे पास ज़ीरा था, और इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल में फ्राई पैन में गरम किया, और बस मेरी जो, क्योंकि दाल की क्वांटिटी थोड़ी थी तो मैंने इसमें ऑयल भी कम डाला है, और मैंने ज़ीरा मुनासिब जितना था, और जितनी आपकी रेसिपी की क्वांटिटी होगी ना, तो उतना ही आपने उसमें इसको बघार के लिए चीज़ें डालनी है। और इसमें सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च भी आप ड्राई जो होती है वो डाल सकते हैं, वो दड़ा मिर्च जो मोटी वाली होती है, साबुत मिर्च, तो वो भी आप डाल के इसको बघार दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। और अदरक के स्लाइस छोटे-छोटे वो बारीक गार्निशिंग के लिए काट के वो भी आप ज़ीरे के अंदर इसी तरह ऐड करके एक अच्छा बघार तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास रेसिपी की चीज़ें कुछ कम थी, तो फिर मगर मैंने ऐसे बनाई है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कम बजट में भी आप चीज़ें बना सकते हैं यार। अच्छा टेस्ट बनाने के लिए चीज़ों का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, उसकी तरतीब होनी चाहिए पकाने की। तो बस देखें, ये देखिए जी सब्ज़ मिर्च आपको नज़र आई, और ये मैंने ऊपर इसको बघार दे दिया, ठीक है। अब मेरे एक हाथ में होता है कैमरा, एक हाथ में होता है बर्तन, तो फिर मैंने बर्तन को, उसके अंदर ज़ीरा रह गया था, मैंने फिर नीचे छोड़ा कैमरा, और फिर मैंने दोबारा से फ्राई पैन को ना इसके अंदर से जितना वो ज़ीरा शीरा था, ये देखिए ऑयल नज़र आया, सालन ने ऑयल छोड़ दिया, तो इट्स मीन्स के सालन रेडी। और वो देखिए वो 1 कप दाल थी, वो बन के कितनी ज़्यादा हो गई है, तो ये हमारी अभी 3-4 दिन चलेगी। अब मैंने सोचा इसके साथ मैं चावल बनाऊँगी, और ये देखिए जी डिलीशियस, टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार थी। चटनी, अचार के साथ, रोटी और सलाद के साथ इसको नोश फरमाएँ और मज़े उड़ाएँ, और उँगलियाँ चाट-चाट के आप खाएँगे। प्लेट को तो धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे खाएँगे ना कि स्वाद आ जाएगा। यकीन करें, ऐसे ही बिल्कुल इस रेसिपी को कॉपी करके बनाया। अगर आपको मज़ा ना आया ना, तो जो मर्ज़ी है कह देना। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इस रेसिपी को शेयर भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट भी करना है, कमेंट्स भी करना है, बेल आइकन को भी दबा देना। आपकी इसी मोहब्बत का जो है ना हम मुंतज़िर रहेंगे, और आप सबकी दुआओं से इसी तरह चैनल ग्रो भी करेगा। आपकी सपोर्ट चाहिए, इसी तरह अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे पल, बुरे पल आपसे शेयर भी होते रहेंगे। सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।